जब खड़िया पे लेटने के बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में कि एक भैंस आती है बहुत मेरे पास में जो खड़ी होती है, मैंने ऐसे यूं हाथ रखा है अपने सिर पर और उस भैंस ने सीधे पूंछ मारी है मेरी आंख में। पता चला कि जब वो उठा तो वो भैंस गायब हो गई और फिर मेरी 15 दिन तक की जो दाहिनी साइड की आंख है वो लाल रखी रही थी, बिल्कुल एकदम सुर्ख लाल हो गई थी। तो ऐसी कई अन्य चीजें, जैसे रात्रि में सो रहा हूँ तो कोई किसी के भेष में आता है तो वो मेरे को जगा के उठ चल आजा बीड़ी पी ले, तो वो बीड़ी जला के दे देते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे वो बीड़ी जला के मेरे को देते हैं तो मैं बीड़ी पीता हूँ। तो जब मैं सुबह देखता था कि मैंने सपने में देखा कि मैंने बीड़ी से मेरा होंठ जल गया है, तो वो रियल में होता था, वो बीड़ी से सच में जो मेरा होंठ जला हुआ मिलता था मुझे ऐसे जब आप उठते थे। हाँ, जब मैं उठता था। यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो रात में सपनों में दिखाई देती थी लेकिन हकीकत में बदल जाती थी। और भी कई ऐसी चीजें, जैसे सर्पों का आना। क्या हुआ कि जब पहली बार जब सवारी मुझ में प्रवेश की थी तो मैं यहाँ ग्वालियर रहता था अपने, सन 2008 की बात है, जब मैं 10th क्लास में था। तो अब वहाँ पे क्या कोई नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था, मेरी बहन रहती थी। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे पेट में दर्द हुआ बहुत तेज और मैं नीचे आया और जीनों पे से पेट में दर्द हुआ। तो नीचे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में एकदम मतलब मैं इतना चीखना और चिल्लाने लगा कि मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब मुझे हो क्या रहा है। सो अचानक से एकदम जब सवारी पहली बार प्रवेश की मेरे शरीर में तो वो तकिया फाड़ के मैंने अपना मुंह उसमें घुसेड़ लिया कि मेरे को क्या हो गया ये। फिर बस थोड़ी देर बाद मोहल्ले वाले के इकट्ठे हो गए, उसके बाद में पता चला कि भाई इस पे तो कोई सवारी वारी का असर है। पर मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था उस टाइम तक, नहीं मानता था मैं, क्योंकि अपन थोड़ा शहर में रह रहे थे और फिर इन चीजों से थोड़ा अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे। या किसी पे सवारी आती थी तो उनका थोड़ा मजाक टाइप उड़ा देते थे या खेल भी रही है या वैसे ही है, मतलब इन चीजों पर विश्वास नहीं था। तो फिर उसके बाद में मेरे को गाँव ले जाया गया, मेरे मम्मी पापा आए मुझे गाँव ले गए। सो वहाँ पे एक भाई थे, तो उनसे पूछा कि उनने बताया कि इसके पास तो कोई शक्ति आ रही है। हमारे घर परिवार वाले थे, वो क्या सोच रहे थे कि हमारे एक कुल देवता थे जिनको भूमिया बाबा के नाम से जाना जाता है, नाम उनका जैसे कि कुल देवता यानी कि पितृ। हाँ, यानी कि पितृ। ओके। हाँ, नहीं आपको पितृ के बारे में बताता हूँ मैं। हाँ। कि ये पितृ होता है वो ब्याता होता है, यानी कि विवाहित होता है। ओके। और जो परित होता है वो यानी कि कुंवारे होते हैं जो खत्म होते हैं। ठीक है। वो अकाल मृत्यु के दौरान या सर्प की काटने की क्रिया के दौरान या किसी अन्य शक्ति के द्वारा या माता की चपेट में आके वो वैसे खत्म हो जाते हैं, वो परित कहलाते हैं, यानी वो कुल देवता है। पितरों की तो पूजा उनमें जाती है कि जिनके संस्कार होते हैं, इनकी तेरहवीं वगैरह होती हैं, जो अकाल मृत्यु में घटित होती हैं वो उनकी तेरहवीं नहीं होती हैं। फिर तो ऐसा लगा सभी लोग जान रहे थे। हम जानने के बाद में फिर क्या हुआ है कि जब हमें बुलाया गया तो फिर हमने जहाँ पुराना स्थान था बंगाली बाबा का, पुराने गांव में अमरोल गांव था, अपने नुकौड़ी गांव से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर है बंगाली बाबा की जो समाधि स्थल है। मैया बंगाली बाबा की कोई समाधि है? हाँ, ये समाधि है। ओके। एक समाधि नहीं है, उनके छोटे भाई की भी समाधि है वहां पे। एक उनके बंगाली बाबा के जो छोटे भाई हैं उनके भी वहीं एक खेत की दूरी पर या 100 मीटर की दूरी मान के चलो, तो वहां पे उनके भाई की भी समाधि लगी है। और उनसे पहले भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो धनौरा गांव था उसमें भी समाधि लगी हुई है। मतलब 3 समाधि हमारे कुल में लगी हुई है। और जो बंगाली बाबा हैं इन्होंने मंदिर है बहमाता का, जो बाबा की मुख्य देवी है काली मैया और बहमाता, जो बहमाता की वरदानी है, बहमाता की सेवा करी है बंगाली बाबा ने। और ये भोले बाबा के परम भक्त हैं, ये शिव भक्त हैं। तो जब जो पुराने गांव में अमरोल गांव में उनकी समाधि थी, तो हम जब वह समाधि पे पहुंचे तो हमने सोचा कि जो पहले पूर्वजों के द्वारा पूजे गए उन देवताओं पे पूजते थे, बाबा का तो हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे भी कुल देवता है। फिर उसके बाद में पता चला कि जब उन्होंने पूजा करी तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी हम पे सवारी नहीं आई। फिर सारे घर वाले बोले यार कुछ नहीं है, तो थोड़ा बच्चा वैसे हो गया होगा। उसके बाद मेरे को सभी घर ले गए। जब घर ले जाने के बाद में फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जब एक बार अपने भाई हैं, एक बुआ जी के लड़के हैं, भूपेंद्र सिंह रावत हैं, तो उनको सवारी आती थी खाती बाबा की, तो उन्होंने बताया। और अपने हमारे बड़े पापा हैं तो उनमें भी ताऊ जी हैं जो हमारे, तो उनमें माधव सिंह बाबा की, प्रताप सिंह महाराज की सवारी आती थी, राजा महाराज की। फिर उन्होंने बोला चलो एक बैठक और लगा के देखते हैं कहीं सवारी आ जाए या देवता आ जाए या खिल जाए सवारी आप पे। तो फिर उसके बाद में जब हम लोग बैठे, सभी लोग बैठ गए, जब इकट्ठा हुआ पूरा परिवार बैठने के बाद में, तो एक पंडित जी थे अपने, तो वो भी आके बैठ गए। फिर उन्होंने थोड़ा जब मेरे को सबने एकत्रित होकर बैठाया, जब उनका होम धूप चालू किया कि बाबा आप जो कोई भी हो और हम पर आए और इस बच्चे पर आकर अपनी कृपा करें, तो कृपा करने तो उन्हें कि हमारे घर का उद्धार भी हो जाएगा और भला हो जाए, क्योंकि ये 40-45 साल हो गए थे हमारे घर को परेशान रहते रहते। एक जिन्नात ने हमारे घर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। एक तांत्रिक थे जो हमारे ताऊ जी तो पे सवारी आती थी, तो क्या है वहीं बैठे हुए थे स्थान पर, जब उनका दरबार लगता था, साल में एक बार दरबार लगता था। हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से देवताओं की भादों मानी जाती है। भादों ये क्या होती है? ये भादों जैसे अपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं, तो हाँ, जैसे चैत्र से लेके चैत्र है, बैसाख है और भादों तक सावन भादों होते हैं ना।
तो इनमें देवताओं की वो पुण्यतिथि मनाई जाती है इनमें पूरे भादों की परवा से लेके 14 तक, यानी कि जो पूर्णिमा की 14 होती है उस तक, यानी कि पूरे 1 महीने हमारे यहाँ दरबार चलते हैं लगातार देवताओं के। कभी किसी की परवा मनती है, तो कभी किसी की दौज मनती है, तो या छठ, तो जैसे हमारे बाबा की जो ठाकुर बाबा थी उनकी छठ मनती है, और जैसे बंगाली बाबा की है उनकी पूर्णिमा की 14 मनती है। मतलब एक पुण्यतिथि होती है इनकी जो मनाई जाती है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे बस मतलब जाए कि पंडित जी ने हम पे सवारी बुलाना चालू की, अब आ जाओ भैया, कि बाबा महाराज कौन भी हो, जो भी हो आप आ जाए और कृपा करें अपने भक्त पर। बस ऐसे ही मेरे एक बगल में एक पाट रखा हुआ था, एक पत्थर का। अच्छा। सो मेरे को महसूस हुआ कि कोई सवारी मेरे अंदर एंटर कर रही है, यानी कि प्रवेश कर रही है। तो जब मेरे को इधर से महसूस हुआ कि कोई एक हवा सी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। जब हवा सी एकदम प्रवेश करी तो थोड़ा झंझनाहट आना चालू हुई। जब झंझनाहट आना चालू हुई, मैं पंडित जी को बोला, मैंने पंडित जी मुझे कुछ हो रहा है, जरा आप देखो मुझे क्या हो रहा है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, जो भी होगा अपने आप आ जाएगा। सो मैंने कहा, अब मेरे को पता नहीं था कि सवारियां कैसे आती कैसे नहीं आती, मेरे को तो थोड़ा डर सा लग रहा था, भयभीत भी था मैं। पर अचानक से एकदम क्या हुआ कि मेरे को आंसू आना चालू हो गए। लेकिन अपने आप में काबू नहीं कर पा रहा था, तेज झंझनाहट और उबासी का आना, एकदम आंसुओं का बहना। और एकदम फिर अचानक से क्या हुआ कि थोड़े ही समय में मतलब एक पाट रखा हुआ था, पत्थर का था, मतलब उसमें 4-5 लोग बैठे जाते थे। ऐसे 5 सफेद वस्त्र वाले, एक बिल्कुल साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बड़ी बड़ी जटाएं थी, रामानंदी तिलक रखे थे, बिल्कुल एकदम सिद्ध स्वरूपी थे। जब ये सिद्ध स्वरूपी शक्तियां मेरे पास में 5 आके एकदम बैठ गई, वो और किसी को नहीं दिख रही थी? नहीं, और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, वो केवल मुझे ही दिखाई दे रही थी। क्यों? मेरे अंदर सवारी का प्रवेश हो गया था, एकदम बिल्कुल रियल था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो शक्तियां मुझे आज भी याद आती हैं, उनके चेहरे, उनकी रूपरेखा, वो किस तरह से बैठे हुए थे, बिल्कुल एकदम सिद्ध थे, यानी कि सफेद वस्त्र वाले सिद्ध। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, नाभि तक उनकी, और बड़ी बड़ी जटाएं, रामानंदी तिलक, बिल्कुल गोरे भूरे एकदम तेज। क्योंकि कहते हैं ना, सिद्ध होते हैं जो भोले बाबा के, कहते हैं एक तरह से शिवांश होते हैं, जो भोले बाबा के ही अंश हैं। भोले बाबा उनके अंदर समाहित रहते हैं। भोलेनाथ के बाद सिद्धों का ही नंबर आता है, जो 84 सिद्ध कहलाते हैं, जो 84 सिद्ध होते हैं वो यही है। तो जब ये 5 शक्तियां मेरे पास बैठी, तब फिर मेरे अंदर तेज सवारी आ गई और आके सीधा बोलती है, जब हमारे घर वालों ने पूछा, उसका प्रमाण भी दिया बाबा ने आगे कि पहले कैसी सवारी आती है, मतलब क्या हुआ। ऐसे कौन मानेगा कि मतलब कि कोई भी आ गया। एक नारियल रखा हुआ था वहां पे, तो जैसे नारियल रखा हुआ तो तेज सवारी आ गई। तो घर वालों ने पूछा कौन सवारी हो भाई, तो बाबा ने बोला मेरे को नीम वाला कहते हैं, और मतलब नीम जहाँ बाबा की समाधि है तो बहुत विशाल नीम है वहां पे, नीम का पेड़ है। जब नीम का पेड़ है वहां पे, वो नीम उनको इतनी प्यारी है कि उनकी आज तक मतलब किसी ने एक डगार जो होती है ना, एक टहनी, उसको भी नहीं तोड़ पाया किसी ने पूरी अमरोल गांव में से, क्योंकि जो भी तोड़ता उसके पीछे सर पड़ जाता था। ऐसी कई अन्य घटनाएं वहां पर घटित हुई। तो चलो पहले हम आपको बाबा के बारे में बताते हैं कि शुरुआत कैसे हुई है। और तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जब सवारी आ गई, जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरे को नीम वाला बंगाली बाबा कहते हैं, और मैं तुम्हारा घर वालों ने पूछा बाबा आप पूर्वज हो या कहीं आप, या पूर्वज आपको लेके आए। तो बाबा ने बताया तो पूर्वज मुझे लेके आए तुम्हारे, क्योंकि इस भगत से पहले एक भगत और था, वही भगत बाबा, वही जो आपके दाऊ जी थे। हाँ, वो दाऊ जी है, जो दाऊ बाबा हैं, जो दाऊ बाबा है ना, वो उनके भगत रहे हैं, मतलब ऐसे। तो ये बंगाली बाबा हैं, तो ऐसे वो उनको लेके आए थे वरदान स्वरूप में। ये मैया के वरदान या भोलेनाथ के अवतारी है, तो वरदान स्वरूप में ये बंगाली बाबा उनको लेके आए थे। तो ये 2 सवारी हो गई, यानी कि परित हमारे जो पूर्वज थे, और जो बंगाली बाबा हैं जो मुख्य रूप से इनको लेके आएंगे, जिन्हें दाऊ बाबा के नाम से जाना जाता है। दाऊ बाबा का मतलब होता है कि हमारे जो डोंगरात वंश, यानी कि वंश का एक मुखिया, जो पौराणिक था, वंश का एक मुखिया जो होता है उसको दाऊ कहलाते हैं वो हमारे कुल में। ये हमारे अक्सर कर हमारी समाज में मुख्य रूप से यह देवता पूजता है ये। और कई जगह इनके स्थान भी बने हुए हैं, जैसे नरवर में लोड़ी माता के किले में बैठे हैं, नरवर के किले में दाऊ बैठे हैं, और भी कई अन्य जगह बैठे हैं। मतलब ये अपने आप में क्या है, बंगाल की विद्याओं में भरपूर रहते हैं, और कई अन्य शक्तियां इनके पास रहती हैं। तो जब सवारी आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरे को भाई बंगाली बाबा कहते हैं, बोलो भाई क्या चाहते हो। और एक 40 साल से हमारे घर में एक जिंद परेशान कर रहा था। मेरी माँ को खून की उल्टियाँ आती थी, और मेरी बहन, जिसको मैंने कई दरबारों के चक्कर लगवाए, कई जगह लेके फिरे, लेकिन आज तक कोई उनको ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन और हमारा घर इतना परेशान हो गया था कि उस जिन्नात से कि पैसे गायब कर देता था। कभी किसी को एक समय ऐसा आ गया था कि जैसे हमारा जो पुराना मकान था, वहां पे एक जगह खटिया डाल के सबको सोना पड़ा। वो वजह क्या थी उसकी, कि सबकी किसी की खाट पलटा देता था, तो किसी को बीमार करता था, तो किसी पे मतलब गंदी चीजों का अवलोकन करता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मतलब उस जिन्नात ने मेरे घर को इतना सता दिया था कि हमारे मतलब कहते हैं दाने दाने के लिए मोहताज होना, उसने हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। ये कि कोई जमादार तांत्रिक था, उसने ये हमारे घर में भेजा था, क्योंकि ताऊ जी की उसकी मुठभेड़ हो गई थी। ताऊ जी में सवारी आती, ताऊ जी की सवारी को भी वो लॉक कर गया। वो जो तांत्रिक था, वो सिद्धियां छीन ली। हाँ, वो सिद्धियां छीन ली। जो सवारी थी वो ताऊ जी की भी सिद्धियां छीन ली, और एक जिन्नात हमारे घर में फेंक गया।
वो उसके बाद में तब जाके फिर ये बंगाली बाबा की 40 साल हम ऐसे फिरे कि दुनिया के दर दर के दरबारे, कईयों दरबारे ऐसे छाने, लेकिन हमें कहीं भी हमारा परिणाम या उद्धार हमारा हुआ नहीं था, ना हमें कहीं से कोई लाभ मिला था। लेकिन